मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला में जिला कांगड़ा को राज्य की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए क्रियान्वित की जा रही पर्यटन और अन्य प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार कांगड़ा जिला में जल, साहसिक और धार्मिक स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देगी और इससे संबंधित आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए करीब 3,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि कांगड़ा जिले को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए हवाई संपर्क आवश्यक है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार किया जा रहा है। इसके अलावा रक्कड़ और पालमपुर में हेलीपोर्ट का निर्माण का काम भी चल रहा है। सुक्खू के अनुसार सरकार पारंपरिक पर्यटन स्थलों के जीर्णोद्धार पर दृढ़ता के साथ काम कर रही है और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्रैकिंग रूट्स की पहचान करने के भी निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कांगड़ा हवाई अड्डे के रनवे की लंबाई पहले चरण में कुल 1900 मीटर और दूसरे चरण में 3010 मीटर तक बढ़ाने की योजना है, जिसके बाद A320 तरह के विमान भी यहां पर उतर सकेंगे। हमारे जो जिला के सभी अधिकारी हैं उनकी बैठक थी और टूरिज्म से रिलेटेड जो हमारे प्रोजेक्ट थे उस पर चर्चा हुई। जो जूलॉजिकल पार्क बनना है देरा में उस पर चर्चा हुई, इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर चर्चा हुई। इन सब विषयों के बारे में हमारी सरकार ने ये फैसला किया है कि जिला हेडक्वार्टर पर जाकर अधिकारियों से बैठक लेकर आगे किस दिशा में हमारी सरकार बढ़ेगी उस संदर्भ में आज हमने सभी अधिकारियों से बातचीत की। क्या समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को कैसे निपटाना है और किस प्रकार कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल के रूप में विकसित करना है, इस दृष्टिकोण से आज हमारी चर्चा हुई है। मुझे बड़ी खुशी है कि जो हम सोच रहे थे उसमें काफ़ी स्पीड से यहाँ कार्य शुरू हुआ है। हमारे सभी विधायक, माननीय मंत्री जी, चौधरी चंद्र कुमार जी, सभी लोग यहाँ, वरिष्ठ नेता बाली जी, सुधीर जी, आशीष जी और किशोरी लाल जी, संजय रतन, गोमा जी, केवल पठानिया जी, मनिंदर राजन जी, सभी उपस्थित हुए। 3-4 विषय जो आए हैं कि हमें किस प्रकार का टूरिस्ट हब बनाना है, उसमें सब लोगों ने अपने कंट्रीब्यूशन दिए और कंट्रीब्यूशन देने के बाद कि जो थोड़ी बहुत जगह की जो समस्या आ रही है, कई जगह FCA की केसेस है, उनको कैसे जल्दी से जल्दी अप्रूव करवा के काम शुरू किया जाए और एयरपोर्ट की एक्सपेंशन कैसे की जाए। इस दृष्टि से विस्तृत चर्चा करने के बाद हमने कांगड़ा में 3 हेलीपोर्ट्स बनाने का निर्णय किया है। पहला हेलीपोर्ट हमारा रक्कड़ धर्मशाला में बन रहा है। दूसरा हेलीपोर्ट के साथ हैंगर का मतलब होता है कि वहाँ 3-4 हेलीकॉप्टर इकट्ठे खड़े हो सकते हैं और वहाँ से हेली टैक्सी शुरू की जा सकती है। जैसे पालमपुर से किसी ने चंडीगढ़ जाना है, शिमला जाना है, धर्मशाला से किसी ने चंडीगढ़ जाना है, शिमला जाना है, इस दृष्टिकोण से इन हेलीपोर्ट्स का निर्माण किया जाएगा। इनकी दोनों की DPR के लिए जो पवन हंस कंपनी है, उस पवन हंस कंपनी को हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया है और वो साइट का विजिट करके चली गई है। इसी की तरह हमने अपने रिलीजियस टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए ज्वालामुखी में भी एक हेलीपोर्ट बनाने का निर्णय किया है, ताकि चिंतपूर्णी, चामुंडा और जितने भी हमारे रिलीजन से जुड़े हुए टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उस दृष्टिकोण से आगे बढ़ा जाए। तो इस बारे में इस मीटिंग में फैसला किया गया है और जल्दी ही इनके काम आने वाले 6 महीने में शुरू करने की प्रक्रिया को आरंभ कर दिया जाएगा। एयरपोर्ट की बात है, वो प्रोसेस चल रहा है। कानून के तहत जो प्रोसेस चलता है उसमें थोड़ा समय लगता है और उस प्रोसेस में जितना ज़्यादा हम तेज़ी ला सकते थे उसमें हम कोशिश कर रहे हैं। एयरपोर्ट बनने के बाद और हेलीपोर्ट बनने के बाद पूरे कांगड़ा जिला क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश की में टूरिस्टों की संख्या कैसे बढ़े, उस दृष्टिकोण से भी हम काम कर रहे हैं और एयरपोर्ट बनने के बाद कांगड़ा की पूरी तस्वीर ही बदल जाएगी, ये हमारे सभी अधिकारियों ने कहा है। टूरिस्ट कैसे हिमाचल में आए, उस दृष्टिकोण से हमने आगे कैसे कार्य करना है
में जैसे कि डेस्टिनेशन मैरिज का टूरिज़्म है, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर्स हमारा यहाँ बन रहा है, वेलनेस सेंटर बन रहा है, और सब प्रकार से टूरिज़्म को कैसे बढ़ावा देना है उस बारे में आज मेन एजेंडा ये था। और एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हमारा जूलॉजिकल पार्क जो देरा में बन रहा है उसकी प्रेजेंटेशन भी थी, जिसके 600 करोड़ रुपया उसमें खर्च आएगा। 230 करोड़ का इनिशियल एस्टिमेट है, जिसका कार्य आने वाले समय में 1-2 महीने में उसकी बाउंड्री वॉल जो है उसका कार्य शुरू कर दिया जाएगा। और बाउंड्री वॉल का जो काम है वो उसका एस्टिमेट बन रहा है और इसका काम को हिमुडा के माध्यम से किया जाएगा। आइस स्केटिंग रिंक बने, रोलर स्केटिंग रिंक बने, और इस दृष्टिकोण से धर्मशाला में जगह का चयन कर लिया गया है। और थोड़ा सा और भी उसके साथ जो और जगह है उसको भी ले लिया गया है। गोल्फ कोर्स बने, उस दृष्टि से हमने कार्य कर रहे हैं। गोल्फ कोर्स में कितने होल का बनना है उसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हमने कंसल्टेंट अपॉइंट कर दिया है। पालमपुर में रोपवेज बनना है, जो पालमपुर से थाथरी वाला जो रोपवेज है उसकी काफ़ी एडवांस स्टेज में हमारे आगे काम चल रहा है। नड्डी में कैसे इको टूरिज़्म विकसित किया जाए उस दृष्टि से भी हम लोग काम कर रहे हैं कि और ट्रैकिंग रूट भी डेवलप किया जाए। जो ट्रैकिंग रूट है उसको डेवलप किया जाए तो पूरी टूरिज़्म कैपिटल की एक पूरी परिभाषा आने वाले समय में नोटिफाई की जाएगी, और उसमें क्या कंसेशन सरकार देती है उस दृष्टिकोण से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। टूरिज़्म का सबसे ज़्यादा स्कोप अगर कहीं है तो वो कांगड़ा ज़िला में है, क्योंकि पानी बहुत होने के कारण, क्योंकि कोई भी टूरिज़्म सेक्टर तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक उसमें पानी की सुविधा ना हो। तो स्टडी करने के बाद ही कांगड़ा को टूरिज़्म कैपिटल ऑफ द स्टेट के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो एक लंबी लेक बनाने का सुझाव भी आया है कि 2-3 किलोमीटर की एक लेक बननी चाहिए। उसके लिए मैंने स्टडी का डायरेक्शन यहाँ अधिकारियों को दी है, और इस दृष्टि से हम अपना कार्य कर रहे हैं। ई व्हीकल के संदर्भ में कि हमने चार्जिंग स्टेशंस बनाने हैं, उस दृष्टिकोण से भी हमारी एक चर्चा हुई है। कुछ साइट्स पर अभी हम विजिट करने में खुद भी जाऊंगा, और आप पाएंगे कि 3 या 4 साल में कांगड़ा की जो स्थिति है वो उसमें आने वाले समय में आप बदलाव पाएंगे। अभी आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो लोग यहाँ बैठे हैं वो अनुभव करने लग पड़े हैं कि हम किस रूप में कांगड़ा को विकसित करना चाहते हैं। तो आज मेन मीटिंग का जो मकसद था वो कांगड़ा को टूरिज़्म के हब के रूप में कैसे विकसित किया जाए, और 24 घंटे का टूरिस्ट 24/7 टूरिस्ट कैसे है उस दृष्टिकोण से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। यही मैं आज आपको कहना चाहता हूँ। दूसरा, ट्रांसपोर्ट में हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल में कैसे जाएं उस दृष्टिकोण से भी हमने काफ़ी आगे काम किया है। आने वाले 2-3 महीनों में आप काफ़ी उसमें तेज़ी भी देखेंगे। तो हमारी सरकार का प्रयास हिमाचल प्रदेश में समान विकास करना है। हालांकि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हमें आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन कांगड़ा में विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। और जो आर्थिक बदहाली का ये दौर है, इस अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाने के लिए तकरीबन 4 साल लगेंगे, और 4 साल में जब ये अर्थव्यवस्था पटड़ी पर आएगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली राज्य और अमीर राज्य के रूप में जाना जाएगा। ये तो टूरिज़्म के बात है। हम हाइड्रो में बहुत आगे जा रहे हैं, हम सोलर एनर्जी में आगे जा रहे हैं, हम ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया की स्टडी कर रहे हैं। हमने जो इस बार का जो बजट पेश किया है वो यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य, यहाँ के वातावरण को देखकर और जलवायु को देखकर प्रकट किया है। तो इस बजट के माध्यम से हम यहाँ कार्य करने आए और बैठक के माध्यम से फीडबैक लेने आया हूँ। अभी हमारे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी भी है, नया स्कूल का कंसेप्ट लेकर आए हैं। आशीष पटेल जी हमारे CPS है शिक्षा में, तो राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की जो जगह शिक्षा विभाग के नाम पर हो चुकी है, उनके लिए हमने फर्स्ट क्लस्टर में प्री नर्सरी से लेकर 8वीं क्लास तक के लिए 5-5 करोड़ रुपए की अभी पैसे का आवंटन किया है, और 13 अभी फर्स्ट फेज में हम जिनके नाम पर जगह हो गया राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बना रहे हैं, जिसमें बच्चा प्री नर्सरी से लेकर 12th तक की पढ़ाई इकट्ठा करेगा। 20 करनाल में
स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स होगा। इस दृष्टि से आज हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब साइट का विजिट करने गए हैं और उसके टेंडर 1-2 महीने में होने के बाद उनका फाउंडेशन स्टोन करेंगे। अब कोई चीज़ जो सोची जाती है और उसको धरातल में लाया जाए और धरातल में लाकर उसको पूरा करने के लिए समय लगता है। आप देखेंगे कि इन स्कूलों में आने वाले समय में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड के बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे जो गांव के बच्चे जिसमें पढ़ेंगे। गांव के बच्चों के प्राइमरी स्कूल्स को उसके इर्द गिर्द के 3-4 किलोमीटर के स्कूल्स में वो बच्चे वहाँ आकर पढ़ेंगे। ये सिर्फ गांव के बच्चों के स्कूल है और इसमें प्रथम क्लास से लेकर इंग्लिश मीडियम होगा। हमारे जो संस्कृति और संस्कारों का एक सब्जेक्ट होगा, हमारे जो नेशनल लीडर है उनका भी एक सब्जेक्ट होगा। तो इस चीज़ से एक सब्जेक्ट नहीं, एक लेसन होगा। लेकिन इन सब चीज़ों को हम आने वाले समय में आप यहाँ पाएंगे कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षा में व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है, पर्यटन में व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है। ये सब चीज़ें आने वाले समय में आप पाओगे। इस संदर्भ में कांगड़ा के में हमने अपनी बैठक बुलाई थी। आपने हमारी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।